बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो वीवर्स, जायका विद खान चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज मैं आपको चिकन करेले, कटे हुए करेले साथ चिकन बना के दिखाने लगा हूँ। ये बहुत कमाल की रेसिपी है, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। इसकी मुझे 4-5 फरमाइशें आई थी कि हमें कटे हुए करेले जो है वो बना के दिखाएं जो जायके से भरपूर हों। तो इंशाल्लाह आज मैं आपको जायके से भरपूर कटे हुए करेले चिकन बना के दिखाने लगा हूँ। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel Zaika with Khan. How are you viewers? I hope you are all with good health. So today I am making very easy recipe and today I am making bitter gourds with some chicken. जी तो वीवर्स, इसके लिए मेरे पास ये 1.5 किलो करेले हैं। I have taken 1.5 kg of bitter gourd. ये मेरे पास 1 किलो चिकन है 1 kg of chicken और 1 किलो ही प्याज है। and I am using 1 kg of onions. तो इसके लिए मसालाजात की ज़रूरत मुझे बाद में पड़ेगी। पहले मैं जो करेले और प्याज काट लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने कैसे बनाना है। First of all I will cut the onions and the bitter gourds, then I will show you what I am going to do next. जी तो वीवर्स, मैं आपको एक बात बता दूं, ये मेरे पास जो करेले हैं मैंने इनको अच्छे तरीके से धो के खुशक कर लिया है। अब मैं आपको एक बड़ी टिप की बात बताने लगा हूँ। इसके ऊपर जो इसकी स्किन है, जिल्द है, इसका खुरदरापन है, ये मैं नहीं उतारूँगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसके अंदर से सिर्फ बीज निकालूँगा और ये ऐसे ही कट करूँगा। Yes viewers, I have washed it and dried and I am not going to peel it. जी तो व्यूवर्स देखें, माशाल्लाह करेले जो है ये मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। आपने ज़्यादा मोटे नहीं काटने, ज़्यादा मोटे काटेंगे तो ये फ्राई होने में इनको ज़्यादा टाइम लगेगा। ये बिल्कुल, ये देखें, आपको साइज़ में दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल इस साइज़ में आपने काटने हैं। तो आए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। Yes viewers, I have cut the bitter gourds very thin slice. So let's start our recipe. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूवर्स, सबसे पहले मैं इसमें जो सरसों का ऑयल है वो डाल रहा हूँ। आपको पता है मैं अपनी जो हर हांडी घर में बनाता हूँ उसमें मैं सरसों का ऑयल इस्तेमाल करता हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी सरसों का जो ऑयल है वो घर में इस्तेमाल करें। ये आप लोगों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। First of all, I am adding mustard oil first. जी तो व्यूअर्स देखें, इसमें मैं जो मेरे पास कटे हुए करेले हैं ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। Now I am adding the bitter gourds in the oil. तो व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बता दूं, आपने इस जगह पे इसमें एक जो खाने का चम्मच नमक है वो आपने इसमें ऐड कर देना है। Yes viewers, at this stage I am adding 1 tablespoon of salt. ये देखिए, मैं इसमें एक खाने का चम्मच नमक जो है ये इसमें मैं डाल रहा हूँ। It will release the sourness of your bitter gourd. जी तो व्यूअर्स देखें, ये अब इसको मैं फ्राई कर रहा हूँ। इसको फ्राई होते होते तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा, तो आधे घंटे बाद मैं आपको दिखाता हूँ। Viewers, it will take approximately 30 hours for frying. जी तो व्यूअर्स देखें, करेले जो हैं ये डार्क ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इनको किसी प्लेट में निकालने लगा हूँ। Yes viewers, our bitter gourd has changed into dark brown color and now I am going to put it out. जी तो व्यूअर्स, आपके करेले जो हैं ये सब्ज़ नहीं रहने चाहिए। अगर ये सब्ज़ रहेंगे तो इनमें कड़वापन जो है वो ख़त्म नहीं होगा। ये देखिए डार्क ब्राउन है, डार्क ब्राउन करके मैं इसको निकाल रहा हूँ। ये देखिए, मैंने सारे जो करेले हैं निकाल लिए हैं। इनका कलर जो है डार्क ब्राउन है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब ये जो मेरे पास ऑयल है इसके अंदर मैं थोड़ा सा प्याज डालने लगा हूँ। Now I am going to add some onions in this oil. जी तो व्यूअर्स देखें, प्याज मैंने इसमें डाला है। प्याज को आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ये सिर्फ हल्का सा सोते करना है। हल्का सा सोते करने के बाद अब मैं इसमें चिकन जो है वो डालने लगा हूँ। After cooking it for only 1 minute, I am adding the chicken.
चिकन डाल के तो आपने चिकन को अच्छी तरह भूनना है। इसी में हम जो टमाटर और सब्ज़ मिर्च है वो डाल देंगे और साथ ही थोड़ा सा पानी डाल के मसाला जब डाल के तो इसकी भुनाई करूँगा। तो मैं आपको दिखाऊँगा कि कितना कितना मसाला डालना है और किस जगह पे डालना है। Yes, viewers, I will cook the chicken perfectly in it, and after cooking it perfectly, I will add the rest of the spices. जी तो वीवर्स अब मैं इसमें प्याज जो है ये डालने लगा, टमाटर डाल रहा हूँ मैं इसमें। Now I am adding some tomatoes. अभी मैं इसी में मसाला जात जो है ये मैं डालूँगा। इसमें मैं 1 चम्मच जो है खाने का वो मैंने मिर्च डाली है। I have added 1 tablespoon of red chili powder. जी तो वीवर्स नमक ये देखें, मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा नमक जो है ना ये वो डालना, क्योंकि मैंने पहले नमक इसमें करेलों में डाला था, इसलिए मैं इसमें आधी चाय की चम्मच जो है वो डाल रहा हूँ। Now I am adding only half teaspoon of salt in it because I have also added the salt into the bitter gourd. जी तो वीवर्स इसमें मैंने सिर्फ नमक और मिर्च जो है वो डाली है। तो हल्दी जो है वो ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें हल्दी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रहा। अभी मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालने लगा हूँ ताकि चिकन जो है ना वो गल जाए। I am adding a little bit of water in it so that the chicken will tender perfectly. अब आप इसको मिक्स करके इसके ऊपर ढकना दे दें 5 मिनट के लिए। Now after mixing it, cover the lid for only 5 minutes. जी तो वीवर्स इसको देखें, मैंने 10 मिनट तक हल्की आंच पे दम लगा के छोड़ दिया था। अब 10 मिनट के बाद ये देखें इसका चिकन जो है ये देखें, आप मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए चिकन इसका बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। अब मैं इसकी बुनाई करने लगा हूँ। Yes, viewers, after 10 minutes have passed and now our chicken is perfectly ready and you see it is very tendered perfectly. तो जी तो वीवर्स मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप इसमें मटन या बीफ डाल रहे हैं तो आप सेम इसी तरह उसको स्टीम लगा के प्रेशर लगा के गोश्त को, तो जिस तरह मैंने चिकन डाला था ऐसे ही आप गोश्त उसको इसमें डाल के तो गोश्त की भी बुनाई कर लें। ये सेम तरीका है मटन या बीफ का भी करेले के अंदर डालने के लिए। अभी इसकी अच्छी तरह बुनाई करके फिर इसके अंदर मैं करेले, प्याज और मैं आपको बता दूं मैंने 10 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं और सब्ज़ मिर्चों को मैंने सेंटर में से एक चीरा दे के कट करके उसके अंदर मैंने हल्का हल्का सा नमक भर दी है। माशाल्लाह देखें ये ऐसे है जैसे हमारा कढ़ाई चिकन तैयार हो रहा है। कितनी कमाल की इसकी लुक है और खुशबू भी इसकी बहुत कमाल की आ रही है। जी तो वीवर्स अब इसकी बुनाई हो गई है। अब मैं इसमें ये देखें मेरे पास तकरीबन 3 पाव के करीब प्याज रह गया। अब मैं इसमें ये प्याज डाल रहा हूँ। Now I am adding approximately 750 grams of sliced onions. और इसी के साथ मैं इसमें जो मैंने फ्राई किए थे करेले अभी मैं वो भी डालने लगा हूँ। I will add the fried bitter gourd with this. जी तो व्यूवर्स ये देखें जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने सब्ज़ मिर्चें जो ली हैं इसको मैंने ये कट किया था। कट करके इसके अंदर मैंने जो नमक है वो मैंने थोड़ा थोड़ा भर दी है। अब मैं सब इसमें डालने लगा हूँ। Now I am adding approximately 10 green chilies filled with salt. जी तो व्यूवर्स आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। Now mix it well. व्यूवर्स मैं आपको एक बात बता दूं, इस तरह आपके करेले जो हैं बिल्कुल भी 0% रह जाएंगे कड़वापन में। इनका कड़वापन जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और ये जायके में बहुत लाजवाब बनते हैं। अभी मैं जो इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो आँच जो है वो बिल्कुल दम वाली कर दूंगा और 10 से तकरीबन 10 मिनट इसको मैं दम लगाऊंगा। After mixing it well, I will cover the lid for about only 10 minutes and cook it in steam. जी तो वीवर अब मैं इसमें को दम लगा रहा हूँ। ये देखें अभी मैं इसको 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे दम लगा दिया। जी तो वीवर्स इसको तकरीबन डाम के पकाते हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे चिकन करेले बन के तैयार हो गए हैं।
अभी इसकी सिर्फ 1 मिनट मैं बुनाई करूँगा, सिर्फ 1 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर मैं आपको ये डिश आउट करके दे के आता हूँ। माशाल्लाह बहुत ही कमाल की खुशबू आई है, और इसकी लुक देखें, ये बहुत ही कमाल के बने हैं। Viewers, about 15 to 20 minutes have passed, and now I will cook it for about only 1 minute, and then after dishing out I will show you. ये तो व्यूअर्स ये देखें, जो प्याज है इसके अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो के मिक्स हो गया है, लेकिन नज़र भी आ रहा है, और ये खाने में बहुत लाजवाब होता है। आप कोशिश करें जिस तरह मैंने आपको रेसिपी बताई है, आप इसको ऐसे ही फॉलो करें। अब ये मैं इसका चूल्हा जो है ये बंद करने लगा हूँ और डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह व्यूअर्स देखें, बहुत ही कमाल की इसकी लुक निकली है। माशाल्लाह बहुत ही कमाल के तैयार हुए हैं। व्यूअर्स आप, मैं जो जो चीज़ें आपको बताता हूँ आप कोशिश किया करें, उसी तरह आप रेसिपी को फॉलो करें। जब आप इसी तरह इसको फॉलो करेंगे तो आप इंशाल्लाह दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे कि हमें खान साहब ने जो तरीका बताया है ये बहुत ही अच्छा तरीका बताया है। क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो ये गिला करते हैं कि हमारा जो करेले वाला सालन होता है वो कड़वा रह जाता है, लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इससे कभी भी आपका जो सालन है वो कभी भी कड़वा नहीं रहेगा। जी तो व्यूअर्स देखें, मैंने इसके साथ ये देखें मैंने कच्ची लस्सी जो तैयार की है। कच्ची लस्सी जो होती है वो लाजमी करेलों के साथ बनाई जाती है, इससे क्योंकि करेले जो होते हैं ये इंतहाई गर्म होते हैं, इसकी तासीर गर्म होती है, तो कच्ची लस्सी जो साथ में बहुत ज़्यादा मज़ा देती है। आप भी कोशिश किया करें, कच्ची लस्सी साथ में बना लिया करें। ये देखें व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे जो चिकन करेला है ये बिल्कुल रेडी हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल जायका विद खान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Yes, viewers, our special bitter gourd with chicken is perfectly ready. So if you like our video, then please subscribe my channel Zaika with Khan, and don't forget to press the bell icon to get the current notification of our coming videos. Until next time, Allah Hafiz.